नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1893 में शिकागो की विश्व धार्मिक संसद में स्वामी विवेकानंद के संबोधन को साझा किया है। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक संबोधन की 132वीं जयंती पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें सद्भाव और भाईचारे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सबसे यादगार और प्रेरणादायक क्षणों में से एक था। पंचकूला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण ग्रोवर ने कहा है कि जीएसटी सुधार न केवल आम आदमी को राहत देगा बल्कि उद्योग और व्यापार के लिए और भी बेहतर साबित होंगे। उन्होंने सुधारों का स्वागत करते हुए कहा, पंचकूला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चेयरमैन होने के नाते सरकार ने ये जो जीएसटी के रिफॉर्म्स लेके आए हैं इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इन रिफॉर्म्स के कारण महंगाई कम होगी, जरूरत वाली चीजें बहुत सस्ती होगी और इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और हमारी जीडीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और हमारा जो गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने का, वो हम अपने गोल के समय से पहले ही टच कर लेंगे। उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी संरचना को 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। इन सुधारों से कई वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की दरों में कमी आ गई है। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक माल एवं सेवा कर जीएसटी में नए सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत देने के लिए दरों को युक्ति संगत बनाने को मंजूरी दी। जीएसटी की नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV तकनीक के हस्तांतरण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसरो द्वारा विकसित SSLV एक त्वरित प्रक्षेपण यान के रूप में डिजाइन किया गया है जिसका औद्योगिक उत्पादन के लिए विस्तार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समझौते देश के अंतरिक्ष क्षेत्रों में सुधारों की दिशा में बड़ा कदम है जो SSLV के वाणिज्यिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करता है। इसकी सफल तैनाती से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे उपग्रहों की प्रक्षेपण सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। अंबाला के गांव नाहरा डेरा सलीमपुर से बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 ट्रॉलियों में राहत सामग्री रवाना की गई है। डेरा सलीमपुर निवासी रमनदीप सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि बाढ़ पीड़ितों को उनकी तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। मेरा नाम रमनदीप सिंह है। हम गांव डेरा सलेमपुर की सारी संगत है। तो गांव हम नारा में खड़े हैं इस टाइम। तो अभी हम पंजाब में जो हड़्ह पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाने जा रहे हैं अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर। 4 है डंगरों के लिए और तूड़ी है और कुछ हमारे पास बाकी और पानी वगैरह। और हम यही कोशिश रहेगी हमारे भी, जिसको जरूरत है ना जहाँ पर पहुँचना चाहिए वहीं इसको पहुँचाते। सिरसा में हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और घग्गर नदी में आई बाढ़ के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है जो 15 सितंबर तक खुला रहेगा। कृषि उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के निर्देशानुसार फसल नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं जो गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन कर रही हैं और रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। कृषि उप निदेशक ने कहा की फसल में नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त कॉटन की जो खड़ी क्रॉप है उसके अंदर जो पहले पके हुए टिंडे थे वो काले हो गए, उसमें बॉल रोटिंग होगी, उसमें भी नुकसान हुआ। बाजरे की फसल में भी जो हार्वेस्टिंग स्टेज पे थी उसमें भी नुकसान हुआ और इस नुकसान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा क्षति पोर्टल ओपन किया हुआ। जिस किसान ने बीमा नहीं करवाया है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के अंदर उसका आवेदन कर सकता है और जिस किसान की फसल का बीमा होया हुआ वो किसान जो हमारे 3 पोर्टल हैं, एक तो है कृषि रक्षक के नाम पे, दूसरा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल है और तीसरा ऐप है क्रॉप इंश्योरेंस के नाम से। इस दिनों पे 72 घंटे के अंदर अंदर अपना आवेदन कर सकता है कि उसके खेत में नुकसान हुआ है। कल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हरियाणा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।